हमने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था मार्केट। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट 3 चैप्टर्स में है। मेरी बात सुना, हमने तीनों करे बेटा। आप लोग रेफर कर सकते हैं फ्रॉम सीए बुक, सीएमए बुक या मेरी बुक से जो आपको मिली हुई है। 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में मार्केट में टी आर ए आर एम आर और वो फॉर्मूला एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। टोटल 16 केसेस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एंड द थर्ड एंड लास्ट पार्ट परफेक्ट कंपटीशन जो लार्जेस्ट है। थर्ड पार्ट परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डायग्राम, फीचर्स। ये तीनों हमने करे। कल हमने कंप्लीट करा था मार्केट के तीनों पार्ट्स। यस सर, नो सर, प्लीज कंफर्म प्यारे शैतानो, राइट। ये तीनों हमने कंप्लीट करे, राइट। आइए जी, नेक्स्ट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। जी सचिन सर, लास्ट टाइम अपनी बात रिपीट कर देते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है माइक्रो का। फिर जैसे मैंने कमिटमेंट कर रखा है, हमारी माइक्रो पूरी हो जाएगी। फिर हम लोग रिवीजन में क्या करेंगे, एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो डिवाइस, एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो डिवाइस। ओके भाई। मानो बोले हे मेरा तो इतना सारा रहता है। करण भाई बोले सर ये क्या कह रहे हो, मेरे तो अभी 3 चैप्टर्स हुए हैं। तो समझ आ गई। ओके खुशी बेटा, इन द चैट बॉक्स। ये लास्ट चैप्टर माइक्रो का। इसके बाद एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो डिवाइस, एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो डिवाइस। ओके सर। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। सुनिए जी, अब अलाउ नहीं करूंगा जो बच्चे लेट आ रहे हैं। अश्मित बेटा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम में जो फ्लक्चुएशन होता है उसे बोलते हैं बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। दो नाम होते हैं इसके, सुनना। जैसे हम बोलते हैं कोविड की वजह से देश में रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया। प्लीज जुड़ो चैट बॉक्स में, है ना। कोविड की वजह से इंडिया में, वर्ल्ड में, अभी अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ टाइम के बाद वहां पे डिप्रेशन शायद देखने को मिले। तो ये जो जीडीपी में उतार चढ़ाव होता है, इसे क्या बोलते हैं एहसान बेटा, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। पहले बता देता हूं, फिर प्रूव करूंगा। ये जो बिजनेस साइकिल होते हैं ज्यादातर देखे जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, सोशलिस्ट में कम, मिक्स्ड में कम। ओके पुत्र, प्रूव कर रहा हूं। थैंक यू, जुड़ गए मेरे शैतान। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल आर जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। सोशलिस्ट में कम, मिक्स्ड में कम। ठीक है सर, पढ़ाओ जी। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ओवरव्यू दे दिया भाई आपने, पढ़ाओ जी। देख डायग्राम पे ध्यान। रुशील, ये जो वेव की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, ये जीडीपी है। सुनिए, जब जीडीपी बढ़ता है उसे बोलते हैं बूम पीरियड। ध्यान डायग्राम पे। जब जीडीपी बढ़ता है उसे बोलते हैं बूम। मैक्सिमम को बोलते हैं पीक सैचुरेशन। रिप्लाई बंद। बढ़ेगा जीडीपी बूम, मैक्सिमम पीक सैचुरेशन, गिरेगा। अब सुनो ट्रिक, ट्रिक। सत्यम सर, जीडीपी गिरना, डिप्रेशन, रिसेशन, बेटा दोनों अलग टर्म्स है, सेम टर्म्स नहीं है। ओके, अनम्यूट नहीं, अननेसेसरी। अगर सर जीडीपी गिरता है तो वो रिसेशन है, डिप्रेशन है? नहीं बेटा, दोनों सेम टर्म्स नहीं है। यार क्यों लेट आ रहे हैं बच्चे। सर सर मैं शान बोल रहा हूँ। एक मिनट बेटा।
बात चल रही थी ईशान की बात से पहले, हमें सेम लगता है रिसेशन डिप्रेशन सेम नहीं होता, दोनों अलग टर्म्स है। देखो बेटा, जब जीडीपी गिरता है रिसेशन, माइनस में आ गया डिप्रेशन, कम होना रिसेशन, जीरो से नीचे माइनस में डिप्रेशन, कम रिसेशन, ट्रिक ट्रिक मैंने कैसे याद करा है, आर्यन, आर रिसेशन, आर रिड्यूसिंग। ओके ट्रिक, आ जाओ भाई जुड़ो, आज रिप्लाई स्लो है, क्या हो गया पता नहीं। ट्रिक याद हो गया ऋषभ को, आर रिड्यूसिंग, आर रिसेशन। ओके, और जो माइनस में हो गया अनिशा पुत्र डिप्रेशन। चौधरी साहब, सबसे नीचे वाला लीस्ट वाला ट्रफ, ट्रफ वापस उठेगा रिकवरी जीरो तक, जीरो से ऊपर फिर बूम, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, 6 स्टेजेस होती हैं। लर्न कर, किसकी किसकी, बिजनेस साइकिल की, ट्रेड साइकिल की। आइए, पहला, जीडीपी बढ़ता है, बूम। एग्जांपल दूंगा, जीडीपी बढ़ता है, बूम, मैक्सिमम, पीक, सैचुरेशन। ट्रिक याद होगी, आर रिड्यूसिंग, आर रिसेशन। ओके, माइनस में आ गया प्रभजोत बेटा डिप्रेशन। लीस्ट, देख, हाईएस्ट को बोलते हैं पीक, हाईएस्ट को पीक। तुलसी बेटा, एग्जैक्ट अपोजिट ट्रफ। ये भाई हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये हमारा पाताल लोक है। ठीक है सर, ट्रफ वापस उठेगा रिकवरी जीरो तक, जीरो तक रिकवरी, उसके बाद तो फिर बूम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, दीज आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब सुनो रुशील, जैसे साइकिल का पेडल डाउन अप होता है, फिर सब रिप्लाई देना कि सचिन सर की बात इससे जुड़ी नहीं जुड़ी। निकुंज जी, जैसे बिजनेस, सॉरी, साइकिल का पेडल डाउन अप, मुकेश जी एंटर्ड। कोई बात नहीं प्रथम जी, आपके एंड पे इशू हो सकता है, हमारे यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं। आइए, तो मैं बता रहा था कि साइकिल का पैडल नीचे होता है ऊपर होता है, तो जैसे पैडल नीचे ऊपर होता है, इन द सेम वे जीडीपी नीचे ऊपर होता है, इसलिए नाम रखा है साइकिल। ओके तिवारी साहब, पैडल नीचे ऊपर साइकिल, इन द सेम वे इसको भी साइकिल बोला है कि कभी जीडीपी नीचे, सोच के देखो, है अंजलि, मैं बोलूं हमेशा अमेरिका में बूम रहेगा, हो ही नहीं सकता। ठीक कह रहा हूं भाई, किसी देश में हमेशा डिप्रेशन रहेगा, 500 साल बता ले हो जाए, नो। तो ये पीरियोडिक है। क्यों भाई सानी साहब, निकुंज बेटा, ये पीरियोडिक है, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा। ठीक है, स्टेज याद हो गई, इरेज करके सुनूंगा 15 मिनट के बाद। बूम, बढ़ना जीडीपी का, पीक, मैक्सिमम, गिरना रिसेशन, माइनस डिप्रेशन, लीस्ट ट्रफ, पीक का एग्जैक्ट अपोजिट ट्रफ, वापस उठना खुशी बेटा रिकवरी जीरो तक, जीरो के बाद बूम, 1 2 3 3 4 5 6। सर जी, एक डाउट है जी आर्यन भाई। सर, हम लोग तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, फिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों आ रहा है? बेटा हमारी बुक का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो थोड़ा। क्यों आर्यन जी, नाम क्या है Yes. आपका, सीए है या सीएमए है? सीए। सीए, तो आपकी बुक का नाम चेंज करके क्या करा गया 6 अटेम्प्ट्स पहले, बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना आर्यन जी? यस सर। राइट, बिजनेस साइकिल के 6 स्टेजेस। सुनना जी, रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों का, अच्छी बात है बेटा, रिप्लाई क्यों देंगे? सुनिए, प्रथम, ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन, जहां ओरिजिनल, ना जीडीपी बढ़े ना कम हो, इसे क्या बोलते हैं शिवांशी बेटा? इसे बोलते हैं बेटा ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन या ट्रेंड लाइन या नो डिस्टर्बेंस, नो बिजनेस साइकिल एट ऑल।
एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। ब्रोकन ट्रेंड, स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ, कोई भी नाम आए हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, याद करियो ये ओरिजिनल लाइन क्या बोलते हैं, मानव, ब्रोकन ट्रेंड, नो डिस्टर्बेंस, नो बिजनेस साइकिल, स्टडी ग्रोथ। 1 2 3 4 5 नेम याद हो गए? जल्दी 5 नेम याद हो गए? करण, यस सर, सानी साहब, तुलसी बेटा, ये ओरिजिनल। चलो सचिन सर भी आपके साथ याद कर रहे हैं, ब्रोकन ट्रेंड, नो डिस्टर्बेंस, नो बिजनेस साइकिल, स्टडी ग्रोथ। 5 नेम्स याद हो गए हिमांशु को? ओके सर, सुनो एग्जांपल दो और क्लैरिफाई करने के लिए, समझिए। मानव, मेरे पास लास्ट बैच में, लास्ट, और ये जो हम निकालते हैं जर्नली निकालते हैं एनुअली, इस साल एज कंपेयर टू अदर। सुनो मानव, मेरे पास लास्ट ईयर 10,000 स्टूडेंट थे, इस साल भी 10,000 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सुन सुन सुन, लास्ट ईयर 10, इस साल 10, तो इसको सचिन सर क्या बोलेंगे? बूम, रिसेशन, फॉल या स्टेडी ग्रोथ? प्लीज टेल मी, और बताना। और खुशी पुत्र, और लास्ट टाइम सचिन सर के पास 10,000 स्टूडेंट, अब भी 10,000 स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे? स्टेडी ग्रोथ। यस दीपांशु भाई, ये वाला, प्रथम जी ये वाला, ना बढ़ा ना घटा। गॉट इट? तो जो इनकम अश्मित की, चैतन्य की लास्ट ईयर थी, अब भी वही है, 500 अब भी 500, 10,000 अब भी 10,000, ना बढ़ा ना घटा, वो ये हुआ। ओके ठीक है, अश्मित स्टूडेंट बढ़ गए, क्या बोलूंगा? जल्दी, चलो भाई 10,000 10,000 नो ग्रोथ, ये हो गया। अगर स्टूडेंट बढ़ गए तो क्या बोलेंगे आर्यम? बूम। यस सर, बूम। 10,000 से 15,000 हो गए, 20,000 हो गए, क्या बोलेंगे? बूम। ओके हर्ष, मेरे पास बैठने की जगह 20,000 फुल हो गया, अब एक और नहीं आ सकता, और क्या बोलेंगे? पीक। यस सैचुरेशन, बैठने की जगह ही नहीं है तो क्या घर में बैठाऊंगा? यस सर, गेटिंग इट। मैक्सिमम कैपेसिटी जो दीपांशु के पास है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो अंजलि के पास है, टू अकोमोडेट, टू एडजस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? पीक सैचुरेशन। ओके, भगवान ना करे, भगवान ना करे 10,000 1,000 स्टूडेंट चले गए, क्या बोलूंगा? रिसेशन। 10,000 थे, 9,000 हो गए, 8,000 हो गए, क्या हो गया बेटा? रिसेशन। रिसेशन। ओके जसविंदर बेटा, लास्ट ईयर की तुलना में इस साल बच्चे हो गए माइनस में, मतलब लास्ट ईयर ग्रोथ थी 5+ और इस बार है -10, डिप्रेशन। लास्ट ईयर क्या था आदित्य? +10, +20, अब माइनस। ओके स्टूडेंट बढ़े, बूम, मैक्सिमम गिरा 5 10, अब की बार माइनस, डिप्रेशन। ऋषभ, मेरे को टेंशन हो गई यार, ये स्टूडेंट जा कहां रहे हैं, तो सचिन सर ने और मेहनत करी, सिचुएशन रिस्टोर्ड, क्या बोलेंगे? सचिन सर ने और मेहनत करी यार, कैसे तुम चले गए? नहीं 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 बेटा, नहीं, टफ तो हो गया। सचिन सर रिकवरी, रिकवरी, कैसे आता दीपांशु, कैसे आता आदित्य? सचिन सर ने और मेहनत करी, स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, रिकवरी। रिकवरी तब तक बोलेंगे जब तक 10,000 ओरिजिनल सिचुएशन आ जाएगी। ओके 10,000 ओरिजिनल, फिर 10,000 से 12 हो गए, दोबारा बूम। गेटिंग इट? जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी, रुशील, सार्थक, 10,000 ओरिजिनल रिस्टोर हो गई, उसके बाद बूम। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, ओके 6 स्टेज याद हो गई। तो मैंने अभी 10 मिनट पहले बताया मानव को कि ये जो, अभी प्रूफ भी हो जाएगा क्यों,
ये जो बिजनेस साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, जनरली देखे जाते हैं निकुंज किन देशों में? कैपिटलिस्ट देशों में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। जिन देशों में एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लिसन टू मी अटेंटिवली, एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर, प्राइवेट के पास होते हैं कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट के पास होते हैं सोशलिस्ट, दोनों के पास होते हैं मिक्स्ड। पढ़ा हमने छोटी क्लासेस में, फर्स्ट चैप्टर में, रिवाइज में भी पढ़ेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टाटा, बिरला, अंबानी के पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट के पास सोशलिस्ट, दोनों के पास, गवर्नमेंट के पास भी है, प्राइवेट के पास भी है, मिक्स। इंडिया हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है। ओके आर्यम, हम लोग कभी भी कैपिटलिस्ट नहीं थे, सोशलिस्ट नहीं थे। इंडिया हमेशा से क्या रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो दीपांशु जी ये जो अप एंड डाउन है देखे जाते हैं किन में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। ठीक है सर, आगे बताओ जी। सुनो, रिसेशन, उसके बाद डिप्रेशन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिसेशन, फॉल, वर्स्ट, डिप्रेशन। दीपांशु जी अभी तक 3 डिप्रेशन देखी है वर्ल्ड ने। ओके, चुप, कुछ नहीं आता, पहले वाला 3 देखी है। बताओ सर। पहला डिप्रेशन भी क्या होता है अश्मीत? मंदी भी क्या चीज होती है? आया था 1929 में, पहला 29 में, नाम रखा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओके बेटा, 1929 से पता नहीं था पहले किसी को मंदी भी क्या होती है, कुछ नहीं पता था। तो पहला जो नॉक करा इन वर्ल्ड में आया प्रथम जी 29 में, एंड दैट वाज कॉल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यूएस से आया। ठीक है, उसके बाद आदित्य 2000 में आया, 2000 में आया। इस मंदी का नाम रखा गया डॉट कॉम या आईटी बबल बस्ट। डॉट कॉम प्रॉब्लम, आईटी बबल बस्ट। उसके बाद आया 2008 में, उसका नाम रखा गया बेटा सब प्राइम इफेक्ट। याद कर तुलसी बेटा, शिवांशी बेटा, 29 में जो पहला मंदी आई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, याद हो गया। उसके बाद 2000 में आई, उसका नाम था मंदी का डॉट कॉम डिप्रेशन या आईटी बबल बस्ट। उसके बाद आई सार्थक भाई 8 में सब प्राइम इफेक्ट। अच्छा, एक चीज और देखना मुकेश, 29 फिर 2000, कितना गैप है, फिर 8 साल में आ गई। क्या गौरव, ये देख, पहले मंदी 29, उसके बाद बेटा 2000, फिर यहां इतना गैप है, यहां पे कोई गैप नहीं है। तो एक फीचर ये बता दी मैंने सानी साहब, एक फीचर ये बता दी कि अगला डिप्रेशन मंदी कब होगा कह नहीं सकते, इसका पीरियड फिक्स नहीं है। पीरियोडिक है, होगी जरूर, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 50 साल, 100 साल होगी जरूर तिवारी साहब, लेकिन एक फिक्स्ड, ये वो नहीं है 24 घंटे के बाद फिर दिन हो जाएगा, रात हो जाएगी। समझ गए? ये बता, ये फीचर है, पीरियड फिक्स नहीं है। अंजलि बेटा, सर 6 साल हो गए, आने वाला होगा, सर 20 साल हो गए, आने वाला होगा, दिख तो रहा है प्रथम, ये इतने गैप के बाद हुआ, ये 8 साल के बाद हुआ। अच्छा और सुनो, 19 2020 में दोबारा वो आ गया प्रॉब्लम कोविड की। क्यों जी, अभी 8 में तो हैप्पी बर्थडे ने कहा था, सत्यम भाई एक और आ गया कोविड का 20 में। तो तुलसी बेटा काफी सारे देशों ने उसे अभी डिप्रेशन डिक्लेयर नहीं करा है, तभी यहां पे इंक्लूड नहीं हुआ। ये मत सोच रहा खुशी सोचे सर हमारे बुक में अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करा सीए वालों ने, सीएमए वालों ने, नहीं बेटा, क्योंकि कुछ देशों ने उसे बंदी माना है, कुछ ने उसको बंदी नहीं माना। ओके जी, ये सत्यम ये बढ़िया बढ़िया बना के भेजता है, वेरी गुड। चल याद हो गया, 29 मंदी का नाम, 2000 मंदी का नाम, 8 सब प्राइम इफेक्ट। लर्न, चलो किसको अनम्यूट करवाएं? चलो आर्यम को करवाते हैं। आर्यम अनम्यूट जल्दी, आर्यम 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 आ गया। यस सर। आर्यम भाई
देखो ये जो 2000 में आई थी, 8 में आई थी, इनको सॉल्व करने वाले अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। 9 में जो मंदी आई थी, पहली मंदी, उसको सॉल्व करा एक अकेले बंदे ने, उसको आप जानते हैं। यस सर, आपने क्या? पढ़ाया। बता दीजिए आप। इस टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बनी थी, एडम स्मिथ। मैक्रो बनाई, मैक्रो बनाई, मैक्रो। मैक्रो। जॉन मेनार्ड केन्स। आरएमजी बताया था ना बेटा। यस सर। अकेले बंदे ने सॉल्व करा इस मंदी को, उस बंदे का नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, और यहीं से बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। 29 से बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। 29 से पहले मैक्रो नहीं थी। ओके बेटा, 29 से पहले बोलते रहे इकोनॉमिक्स। याद हो गया? 1929 से पहले हम क्या बोलते रहे? इकोनॉमिक्स। 29 में केन्स अंकल आए, उन्होंने बनाई मैक्रो। तो केन्स ने क्या बोला? भाई मेरी हो गई मैक्रो, तो तुम इससे पहले वाली जिसको तुम इकोनॉमिक्स बोलते हो उसको बोलना माइक्रो। ओके सर तक? मैं केन्स, मैंने बनाई मैक्रो, तो बोला चलो भाई मेरी मैक्रो हो गई, ये जो तुम पढ़ते आ रहे हो ना जिसकी वजह से मंदी आ गई, तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, अब इसको इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रो। ओके शिता। तो माइक्रो मैक्रो का क्लासिफिकेशन, माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन हुआ विच ईयर? 29। क्योंकि मैंने मैक्रो बनाई, इशिता दीदी वाली माइक्रो। लर्न कर ले। 29 में जेएम केन्स ने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। ठीक है सर, याद हो गए? सुनोगे? हाँ बेटा, थोड़ा भूल जाओ ना, रट्टा लगाया हुआ तो सुनूंगा। फर्स्ट 29, देन 2000, देन 8। 3 रिसेशन डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। चलिए जी नेक्स्ट। ध्यान बोर्ड पर जी। इशिता बेटा, जब जीडीपी बढ़ता है, बूम, अदर नेम एक्सपेंशन, अप स्विंग। याद कर निखिल। बूम, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन, ऑल्सो कॉल्ड अपस्विंग। 3 नाम हो गए। ठीक है सर। पीक, सैचुरेशन बता दिया आपने। नोटिस कर रहा हूं 3 या 4 बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा, शायद ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। बूम, एक्सपेंशन, अपस्विंग। अब देख, पीक, सैचुरेशन, बूम का उल्टा रिसेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपस्विंग, डाउन स्विंग। ठीक बोल रहा हूं ना? वेरी गुड, याद हो गई। हर्षित भाई, बूम उल्टा रिसेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपस्विंग, डाउन स्विंग। यस सर। नेक्स्ट, डिप्रेशन अदर नेम नहीं होता। डिप्रेशन अदर नेम होता। प्रथम भाई, ट्रफ अदर नेम नहीं होता। रिकवरी अदर नेम नहीं होता। भाई पता नहीं क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाए, हम लोग क्यों कंफ्यूज होंगे। चल लर्न कर जल्दी। सानी साहब, बूम, एक्सपेंशन, अपस्विंग, 3 नाम। मैक्सिमम, पीक, सैचुरेशन, गिरा। तो हर्ष भाई, बूम द उल्टा रिसेशन, एक्सपेंशन का उल्टा वर्ड कॉन्ट्रैक्शन, अपस्विंग का उल्टा डाउन स्विंग। यस सर। डिप्रेशन नो अदर नेम, ट्रफ नो अदर नेम, रिकवरी नो अदर नेम। सुन लू जल्दी, सब बच्चे रिप्लाई, नए बच्चे पुराने बच्चे रिप्लाई। ओके ओके ओके, एकता डन। रिप्लाई तो दे दो, घर आऊं आपके। ठीक है जी, नेम याद हो गए, चैतन्य भाई को भी याद हो गए, गौरव को भी, तिवारी साहब। सार्थक पूछ रहा है, सर आपने, सार्थक का डाउट आया कि सर आपने 3 बार बोल दिया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं अप एंड डाउन की, यूजुअली सीन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, उसके लिए वेट करना पड़ेगा 2-3 मिनट। ओके, थोड़ा हिंट दे देता हूं, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट, सार्थक थोड़ा हिंट दे देता हूं, सार्थक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, मैक्सिमम
प्रॉफिट से मोटिवेटेड होती हैं तो वो लालच में ज्यादा सामान बना लेती हैं। क्यों? अभी हिंट दिया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, मिक्स्ड दोनों। तो ये जो प्रॉफिट वाली इकोनॉमीज होती हैं, प्रॉफिट के चक्कर में मैक्सिमम सामान बना लेती है, बिकता है नहीं। स्टॉक इन्वेंट्री पाइलअप बंद करो फिर। ठीक है सर। ओके मुकेश। सचिन सर भूल गए, 2 मिनट में तुम बताओगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी में लग गया कॉमा। रेडी? बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। चलिए, ये जो वेव ऊपर नीचे हो रही है किसकी? नेशनल इनकम की, पर कैपिटा इनकम की? प्लीज टेल मी, प्रोडक्शन कंजम्पशन किसकी? भाई जल्दी करना। पता आपको, नए बच्चों को भी बता दो कि जो हम लोग रिकॉल करते हैं उसके लिए 2 मिनट होता है हमारे पास, ज्यादा नहीं होता। ये जो ऊपर नीचे वेव हो रही है किसकी? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम? नहीं सर, जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब सामान को बेचोगे इनकम आएगी, जीडीपी को बेचोगे इनकम आएगी। ओके नेक्स्ट। जब ये बढ़ता है, स्टेज का नाम, जल्दी। जीडीपी बढ़ा, स्टेज का नाम बूम। थैंक यू, टाइम कम काम ज्यादा, बूम। मैक्सिमम है भाई प्रभजोत बेटा, मैक्सिमम पीक। गिरना, डिप्रेशन रिसेशन, मैं भूल गया है मानव। गिरना, यस। ट्रिक याद है, ट्रिक याद है। आर रिसेशन, मैंने भी ऐसे याद करा, दुष्यंत तू भूल के दिखा। आर रिसेशन, आर रिड्यूस, जी रिसेशन। माइनस में हो गया, माइनस में हो गया डिप्रेशन। थैंक यू, माइनस में हो गया डिप्रेशन। पीक, हाईएस्ट, लीस्ट वाला दीपांशु भाई। पीक, हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये जो पताल लोक है, ट्रफ। वापस, वापस आ रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, रिकवरी, जीरो तक, फिर बूम आ जाएगा जीरो के ऊपर। स्क्रीनशॉट जल्दी, आदित्य स्क्रीनशॉट। गुड, स्क्रीनशॉट टेकन। ओके, जी मैं तो भूल चुका हूं ना, मेरे प्यारे शैतान बच्चे हेल्प कर रहे हैं। ये जो सार्थक भाई ओरिजिनल है, बताया था अभी तो रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन। गौरव जी, इंडिया रिकवरी मोड पे है। गौरव, इंडियन इकोनॉमी बात कर रहा भाई। गौरव भाई ने पूछा कि सर इंडिया में क्या चल रहा है? बेटा इंडिया रिकवरी मोड पे है। ओके, इंडिया रिकवरी मोड पे है। पहले मेरी बात सुनना, पहले गौरव आपके लिए, गौरव आपके लिए जो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्यारे बच्चों, हम लोग कभी कभी न्यूज देखते होंगे, तो मुकेश कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि इंडिया का जीडीपी गिर गया है -37%। हाँ या ना? वो देखा होगा, सिर्फ सास बहू के सीरियल थोड़ा देखते हो, देखा था -37%। तो तिवारी साहब वो हमारा डिप्रेशन।
माइनस में था ना, डिप्रेशन। उसके बाद ट्रफ, वो हमारा ट्रफ भी था, जो -37% है इंडियन हिस्ट्री में, सबसे नीचे वही था अनिशा। 37% बहुत माइनस होता है, वो ट्रफ था, लीस्ट था। ठीक है जी, माइनस सबसे लीस्ट वही था। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस पे आ गए। हम लोग कहां पे बेटा, बूम में नहीं, हम लोग रिकवरी में है, क्योंकि माइनस कम हो रहा है। ओके जसविंदर, -37 था, फिर 20 हुआ, 17 हुआ, अभी अबाउट 8 या 7 -% चल रहा है एज कंपेयर टू लास्ट। ओके, तो इंडिया किस पे है, रिकवरी पे है। मिल गया जवाब। चलो सर आगे चलो, बेटा मैं नहीं, तुम ही बताओगे। तो सार्थक जी, ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, प्रथम लास्ट टाइम 50 करोड़, अब भी 50 करोड़, ग्रोथ नहीं हुई, क्या बोलूंगा इसको, जल्दी 5 नाम बताए थे, पूरा मत लिखो, अल्फाबेट। सर एक आपने बताया था स्टेडी ग्रोथ, ऑप्शन में कुछ भी आ जाए जी, स्टेडी ग्रोथ यहां लिख लेते हैं। सर एक आपने बताया था, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, मैं अपना तुम अपना, स्टेडी ग्रोथ। सर दूसरा आपने बताया था ब्रोकन लाइन जी। सर एक आपने बताया था ट्रेंड लाइन। सर एक आपने बताया था नो डिस्टर्बेंस। 1 2 3 4, एक बताया था सर आपने नो बिजनेस साइकिल। 5 नेम हो गए जी, स्टेडी, ब्रोकन, ट्रेंड लाइन, नो डिस्टर्बेंस, नो बिजनेस साइकिल। ओके, स्क्रीनशॉट निकुंज जल्दी भाई, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना है। टेकन, राइट। चलिए जी, अब शायद सचिन सर सुनेंगे अदर नेम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही 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 जा रहे हो। अब सचिन सर सुनेंगे अदर नेम्स, क्योंकि सचिन सर तो भूल चुके हैं। चलिए जी, बूम का अदर नेम, जल्दी मेरे चीतो, बूम का अदर नेम, एक्सपेंशन, अप स्विंग, 3 नाम होते हैं। ओके, वाह क्या डिजाइन भेजते हो। पीक का अदर नेम, जल्दी एक अल्फाबेट लिख दो, TPR, समझ आ रहेगा मेरे को, पूरा मत लिखो। रिप्लाई कम किसका है, रिप्लाई सबका आ रहा है, शाबाश। सैचुरेशन, वेट, बूम का उल्टा वर्ड, बूम का बताओ, बूम का बताओ, बूम का उल्टा बताया आपने, फॉल, रिसेशन। ओके, एक्सपेंशन का उल्टा, करण भाई, एक्सपेंशन का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन, जय माता दी। अपस्विंग का उल्टा, अपस्विंग का उल्टा डाउन स्विंग, शाबाश मेरी चीतो। बूम, रिसेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपस्विंग, डाउन स्विंग। डिप्रेशन का अदर नेम होता है नो, और वो लीस्ट वाले का नो, वापस ओरिजिनल तक पहुंचना नो। चलिए जी, स्क्रीनशॉट जल्दी, मित्तल साहब, टेकन 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 टेकन। काम ज्यादा बातें कम। ओके तिवारी साहब, नए बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू।
फिर लास्ट, फिर कहानी शुरू करेंगे। सचिन सर ने अभी 10 मिनट पहले बताया अभी तक कितने डिप्रेशन रिसेशन आए वर्ल्ड में, 20, 50, 100, 500। जल्दी, मैं भूल गया ना। प्रथम भाई कितने आए हैं? 500 सर, 3 आए हैं सर, 3 आए हैं। रिसेशंस, वर्स्ट सिचुएशन, डिप्रेशन 3 अभी तक डिक्लेयर्ड है। फर्स्ट कब आया था प्रभजोत बेटा? फर्स्ट कब आया था? 29 में। सेकंड, आधी बात आप आधी बात मैं, खुशी पुत्र 2000 में। और थर्ड 8 में। थैंक यू। फर्स्ट 29 2008। इसका नाम क्या रखा था सचिन सर? इसका नाम क्या रखा? आर्यम। बस 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 जी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है जी। और 2000 वाले का नाम क्या रखा था अनीशा? नहीं नहीं सर, .com रिसेशन। आपने बताया था एक नाम और, आईटेल, आईटी, आईटी सॉरी हिमांशु भाई, आईटी बबल बस्ट। और ये 8 वाले का, अश्विनी पुत्र 8 वाले का, सब प्राइम इफेक्ट। स्क्रीनशॉट जल्दी, गौरव भाई टेकन, करण जी टेकन। ओके, जो आधे घंटे में करवाया आपने सुना भी दिया। ठीक है जी, सचिन सर पास हो गए। चलो जी, कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। सुनो, अब मैं क्या करा रहा हूं? अब मैं करा रहा हूं फीचर, विशेषता और कॉजेस अगले 15-20 मिनट में। ओके मुकेश भाई, फीचर, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, फीचर प्लस माइनस पॉइंट, विशेषता, नेक्स्ट कॉजेस आता क्यों है। चलो सर कराओ। देख बेटा, फीचर बोले नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, एक ही बात है, बिजनेस स्टडीज में भी आता था। सही सर, ठीक कह रहे हो, ये शब्द बीएसटी में भी आते थे। फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट। शुरू कर भाई, लर्न कर। हाँ पुत्र लिख दिया, फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता, कुछ प्लस कुछ माइनस। सुन इशिता बेटा, पहली फीचर है पीरियोडिकली, साथ साथ नोटिंग नहीं। सचिन सर की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, साथ साथ नोटिंग नहीं, लर्निंग, फिर जवाब देना, फिर स्क्रीनशॉट। ठीक है प्रथम जी, पीरियोडिकली मतलब आती जरूर है, इसका पीरियड फिक्स नहीं है। हम बोले जी हमेशा, जैसे मैंने अभी बात करी प्रथम से कि मैं बोलूं जी इस देश में हमेशा बूम रहेगा ना, हमेशा डिप्रेशन रहेगा नहीं, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। क्यों? फिर एक बार जवाब देना, क्या अमेरिका में कभी रिसेशन डिप्रेशन नहीं आया होगा? टेल मी बेटा, मैं कुछ पूछ रहा हूं आप सबसे। एक हमारा प्यारा भाई है जीतू, ये जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। जीतू भाई है, जवाब दे रहा भाई, अगर पॉसिबल है। हाँ आता है, अमेरिका में बूम डिप्रेशन दोनों आते हैं बेटा। तो पीरियोडिक का मतलब है आएगा जरूर, 2 दिन 4 दिन कब आए ये नहीं पता। पीरियोडिक, रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, फिक्स पीरियड नहीं है कि 24 घंटे हो गए, शाम होगी रात होगी, ठीक है सर, फिक्स पीरियड नहीं है। तीसरी विशेषता, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। सुनना ईश्वर बेटा, ड्यूरेशन कितना होगा, उसका इंपैक्ट कितना बढ़ेगा, इंटेंसिटी वेरी करता है। ड्यूरेशन कितना होगा,
इंटेंसिटी, उसका इंपैक्ट कितनी डिग्री का पड़ेगा, वेरी। चलो बताता हूं, ये जो 29 में आया था अश्मित बेटा, ये खत्म हुआ 33-34 में। ठीक है सर, ये ड्यूरेशन वाली बात समझाना बता रहा हूं। दीपांशु भाई जो पहला डिप्रेशन आया था 29 में आया, 33-34 में खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद जो 2000 वाला आया, ये 2 साल में खत्म हुआ, 2 साल में खत्म हुआ। ओके, उसके बाद जो 8 में आया, 8 में आया, वो 1 साल में खत्म हुआ। ओके, 29, 33 देख ले ड्यूरेशन, फिर 2 साल, फिर 1 साल। तो सचिन सर फिर प्रूव्ड हो गया ना इशिता जी कि ड्यूरेशन वेरी, इंटेंसिटी वेरी। ओके मानव जी, चल भाई आगे बढ़ा। नेक्स्ट है 6 स्टेजेस होती है, 6 स्टेज होती है, उनमें कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। मीनिंग बताता हूं, 6 स्टेज होती है, कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। बेटा इसका मतलब है आर्यन, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, रिकवरी, कितने पीरियड तक रहेंगी एक एक स्टेज, वो भी नहीं कह सकते। ओके सर, ये जो लिखा आपने नो स्मूथनेस, नो रेगुलरिटी, इसका मतलब क्या है मुकेश भाई? इसका मतलब है जो एक एक स्टेज वाइज, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, रिकवरी, 3 साल रहेगी, 4 साल रहेगी, नहीं, वो भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट, अब आपकी बारी। जो सार्थक ने पूछा था 15 मिनट पहले, सचिन सर 3 बार बता चुके हैं, ये जो साइकिल्स आते हैं किन देशों में आते हैं? मिक्स्ड, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, प्लीज टेल मी। अब मैं रीजन बताऊंगा, जल्दी जल्दी जल्दी। रुशील, प्रथम भाई, किन देशों में आते हैं? कैपिटलिस्ट देशों में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या मार्केट इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट मार्केट। चलो आप बताना निखिल, ये जो कैपिटलिस्ट देश होंगे किसके लिए काम करते होंगे, प्रॉफिट या वेलफेयर? टेल मी। इशिता दीदी ने गलत जवाब दिया। ये जो टाटा, बिरला, अंबानी, अमेजन, पेप्सी, किसके लिए काम करते होंगे? प्रॉफिट के लिए। तो कई बार खुशी बेटा ऐसा होता है शिवांशी, प्रॉफिट के चक्कर में मैं ओवर सामान बना लिया। सचिन सर ने प्रॉफिट के चक्कर में ओवर सामान बना लिया और सामान बिका नहीं, स्टॉक पाइलअप, फैक्ट्री बंद, लोगों को निकाल दिया, खुद प्रॉब्लम में आ गए, देश प्रॉब्लम में आ गए। ये क्या लिखा आयरन मैन? हर्षित भाई ये क्या लिख दिया आयरन मैन? अनम्यूट। कुछ कनेक्ट करा क्या आयरन मैन? एविन ऐसे ही सर। अच्छा ऐसे ही। चलो यार, तुम तो वेट करते हो कब इकोनॉमिक्स की क्लास आए, कब हम सचिन सर के साथ खेलें। यार ये कोई बात है यार, समझ गया। अब ये देखो, ये एक और आ गई स्पाइडरमैन। कोई बात नहीं बेटा, खेलो मेरे साथ। तो सुनो, और बस शुरू हो गए शैतान मेरे। तो सर बता रहे थे कि मैं बता रहा था बेटा, प्रॉफिट के चक्कर में मैक्सिमम सामान बना लिया और वो बिकता नहीं है, स्टॉक, इन्वेंट्री पाइलअप, फिर नौबत दिया दीपांशु जी, फैक्ट्री बंद, ऑफिस बंद, लोगों को जॉब से निकाल देंगे, मंदी आ गई। एग्जांपल देता हूं, सुनो। अनिशा, मैंने आपके लिए एक कार बनाई, आप लोग खरीद लोगे? सोच के बताओ, आपको नीड है, पैसा भी है, वो हाँ ना का जवाब दो ना जल्दी से। भाई अगर आपको नीड है, आपके पास पैसा है, तो आप एक परचेज कर लोगे। यस सर, परचेज कर लेंगे। ओके, मैंने एक घर बनाया अश्मीत के लिए, अश्मीत के लिए एक घर बनाया, फिर वही नीड है, पैसा है, खरीद लोगे? यस सर, ठीक है। चतन्या, थोड़ा पैसा आपके पास और आया क्योंकि देश में वो है, बूम है, करण भाई बूम है, तो मैंने एक काम सोचा, मैं कहा जी इशिता के पास बहुत पैसा है, तो इसके पास एक कार भी है, पैसा भी है, चल एक कार और बना लेते हैं। आप एक और वो भी ले लोगे।
ठीक कह रहा हूं? एक ऑलरेडी है, क्योंकि देश में क्या है, बूम बूम, तो एक और भी ले लोगे, ठीक है जी, पर पर्सन एक और भी। और अगर अंजलि बेटा मैं आपके लिए बना लेता हूं, आपके लिए बना लेता हूं 50 कार, तो क्या परचेज करोगे? अब दे दो आंसर। एक कार भेज दे, पैसा ले ले, दो ओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आर्यम के लिए, अश्मीत के लिए 50 कार बना ली, तो खरीद लोगे? भाई क्या कर रहे हो, सारा कार नहीं खरीदनी, और काम धंधे भी होते हैं, ठीक कह रहा हूं? कभी ना कभी सैचुरेशन भी आएगा। तुलसी के घर में प्रोविजन, तुलसी के घर में प्रोविजन है 5 एसी का, मैं इसके लिए बना के बैठ गया हूं 20। मिल गया जवाब? क्यों? तुलसी तेरे घर में प्रोविजन ही 5 एसी का है, मैं तेरे लिए 20 बना के बैठ गया हूं, तो कब तू 20 एसी खरीदेगी, कब मेरा माल बिकेगा? मिल गया जवाब। तो इसलिए सामान जो इकट्ठा हो गया, इसको बेच किसी भी दाम में, बंद 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 बंद। तो ये होता है बेटा, जब हम लोग ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, सामान बिकता नहीं है। देख रहे हो इस समय, सुनो फिर आपसे पूछता हूं, इंडिया में इस समय एक्सेस प्रोडक्शन हो बैठा है किस सेक्टर में? चलो बताओ बताओ बताओ। इंडिया में इस समय, मैं एक कंपनी का नाम मत बता, कंपनी का नाम नहीं, सेक्टर, स्कूटर, कार, बाइक, गोल्ड, टीवी, फ्रिज, सेक्टर, नॉट ए कंपनी। बताओ सबसे बुरा हाल किसका चल रहा है? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब सबका रिप्लाई शुरू हो गया। मानव जी, मेडिकल का, अच्छा, कोल, फार्मा, मास, सैनिटाइजर, जल्दी जल्दी, और कोई? फार्मा लिख दिया, मास सैनिटाइजर लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, बच्चों ने कार वार भी लिख दी, शूज, अच्छा शूज, वेरी गुड, ऑक्सीजन, चलो हो गया। चलो बस बस बस, तुम तो मार्केट लगा के बैठ गए, कुछ भी आल लिखी जा रहे हो। और फिर अग्री डिसअग्री करना। निखिल निकुंज, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होके बैठ गया है फ्लैट्स का, फ्लैट्स का, रियल एस्टेट, अग्री डिसअग्री, अग्री डिसअग्री, ठीक कह रहा हूं, बने बनाए फ्लैट देख लो, कितने फ्लैट बने पड़े हैं गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, राजनगर एक्सटेंशन, थैंक यू दिवांशु भाई, नोएडा में देख ले, ग्रेटर नोएडा में देख ले, गुरुग्राम में देख लो बेटा, यूपी, राजनगर एक्सटेंशन, सोनीपत, राजस्थान जाते हैं उस साइड, तमिलनाडु पता नहीं, आप वहीं रहते हैं जी। तो फिर वही बात है अनिशा बेटा, ये जो घर बने पड़े हैं, कितना प्राइस डाउन कर लूंगा, क्या मैं बिलो कॉस्ट बेचूंगा? नहीं। क्यों? प्रथम जी, मैं एक एक फ्लैट 80 लाख का है, 80 लाख का फ्लैट है, मैं 75 70 का दे दूंगा, है ना प्रथम? भाई मेरा सामान ही निकल रहा है 80 लाख, चलो भाई 75, चलो भाई 70, चलो ज्यादा है 65, क्या प्रथम मैं 80 लाख का फ्लैट 50 लाख में बेचूंगा? नहीं भाई, बिलो कॉस्ट कैसे बेच लूंगा? बिलो कॉस्ट, अच्छा प्रथम रेंट पे चढ़ाऊंगा? वो भी नहीं, अगर मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा सामान पुराना हो जाएगा, मेरा बिकेगा नहीं। फंस गया ना मैं? ओ सही बताओ जवाब जी। बिलो कॉस्ट सचिन सर बेचेंगे नहीं, और सचिन सर जब तक शिवांशी खरीदने नहीं आती, करण खरीदने आता, आप किराए पे चढ़ा दो बेटा, मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, जो किराएदार आएंगे पुराना कर देंगे, मेरा माल बिकेगा नहीं। फंस गया मैं। और तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, रिसेशन नहीं, डिप्रेशन इन रियल एस्टेट एट दिस टाइम्स। यस सर, चल याद हो गया। पहला पीरियोडिकली, दूसरा फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन कितना पता नहीं, कितना इंटेंसिटी पता नहीं, 6 स्टेजेस की भी फिक्स टाइम नहीं होता। सबसे ज्यादा देखा जाता है, मैंने भाषण दे रहे 5 मिनट का, कैपिटलिस्ट देशों में, मार्केट देशों में, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में ओवर सामान बना लेंगे, हम लोग खरीदेंगे नहीं, सामान पाइलअप। ठीक है सर, 5 हो गए, और याद करवाओ, सुनो, सुन तो ले बेटा। नेक्स्ट, हमारा मिक्स्ड है बेटा, मैंने तो कहां बोला, मैंने बोलता है इंडिया में इस समय किसमें चल रही प्रॉब्लम। ओके मुकेश, मैंने ये नहीं बोला कि हम लोग कैपिटलिस्ट बन गए हैं, मैंने बोला कि इंडिया में किस सेक्टर में प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इस समय है रियल एस्टेट में।
इशिता बेटा एक मिनट, बेटा मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक मिनट सार्थक, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? तो इशिता आपके पार्ट पे हो सकता है बेटा नेट इश्यू हो, आपने बिल नहीं भरा होगा। इशिता बिल भरा था बेटा नेट का? हाँ आपने बिल नहीं भरा तभी वो नेट इशू कर रहा है, बिल भर देना जी। सार्थक जी अनम्यूट। यस सर। सर एक चीज आउट बेटा। पूछनी थी सर, जैसे कि जो 1990 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट हुआ था, तो सर 91 में 91 में हाँ जी सर, तो ओ सर यस तब सर उस टाइम हमारी जीडीपी भी डिक्रीज हो रही थी, तो सर हम उसे वो सर बोल सकते हैं नहीं, जो आप ठीक कह रहे हैं सार्थक जी, सार्थक भाई बताना चाह रहा है सर 91 में जब एलपीजी पॉलिसी बनी, पहले सानी साहब के लिए, जो 91 में हमारी पॉलिसी बनाई मनमोहन सिंह अंकल ने, एलपीजी लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उस समय देश का बुरा हाल था, जीडीपी कम हो रही थी, ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ पहुंच गई थी सारनी साहब 2%, 1%, ओके, माइनस में नहीं थी, ओके सार्थक सर उससे रिलेटेड डाउट था सर। सर जी लेकिन डियर। उससे पहले तो सर हमारी पूरी वही सर स्टेट बेस्ड इकोनॉमी थी ना सर, सब कुछ मतलब प्राइवेट सेक्टर था नहीं, तो सर नहीं उस नहीं टाइम में सर, मतलब नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, नहीं जी, क्या आप कह रहे हो कि सारे गवर्नमेंट कंपनीज थी? तो एक बात बताओ सानी साहब, 91 से पहले क्या टाटा भाई नहीं था? सर मतलब मोस्ट ऑफ द एक मिनट, मतलब नहीं, नहीं 90। नहीं, आप ही दे रहे हो, एक मिनट आप अनम्यूट रहो, क्या टाटा नहीं था, बिरला नहीं था, रिलायंस नहीं था? यस सर थे। तो देखो उस समय भी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, 91 के बाद हमने प्राइवेट को एनकरेज करा, एमएनसी को बुलाया, ओके बेटा, हम लोग यस थे सर। ही मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स, रेडी, एग्रीकल्चरल गुड्स, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, रेडी, एग्रीकल्चर गुड्स, फूड, इंडस्ट्रियल गुड्स, मशीन टूल इक्विपमेंट, रेडी रहना, ओवरव्यू दे रहा हूं, जवाब आप दोगे समझने के बाद जी। शिवांशी पुत्र, एग्रीकल्चर गुड्स फूड लिख दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन टूल इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल आपको, आपका ड्यूरेबल क्या है, टीवी फ्रिज एसी, सर ठीक है, ठीक लिखे एग्जांपल, एग्रीकल्चर में खाना वाना आ गया, इंडस्ट्री में मशीन आ गई, हमारी ड्यूरेबल होगी टीवी फ्रिज। चलो सोच के बताओ, अभी जब लॉकडाउन था, सुनो प्रथम भाई, जब लॉकडाउन था या देश में सो कॉल्ड रिसेशन डिप्रेशन था, तो इसमें से आपने क्या चीज खरीदी? टेल मी, क्या चीज खरीदी, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर ड्यूरेबल? देख के बताओ भाई, ओवरव्यू तैयार कर दिया है, अब जवाब तो कौन देगा? प्रभजोत बेटा, खुशी बेटा, अंजलि शैतान, अच्छा टीवी खरीदा, एसी खरीदा, कैसी बातें कर रहा है, फूड, इसकी डिमांड इनइलास्टिक, खरीदना है, मशीन नहीं, टीवी फ्रिज एसी नहीं, ये कंफर्ट चीज हो गई है ना मुकेश? सही कह रहा भाई, फूड खरीदना है, मशीन चले, जब गौरव सामान नहीं खरीदने आ रहा मशीन का, मैं क्या अचार डालूंगा? तो बेटा कहने का ये तात्पर्य निकला आर्यन जी, एग्रीकल्चर गुड्स अफेक्ट होती है लीस्ट, इंडस्ट्रियल और ड्यूरेबल इफेक्ट होती है मोस्ट, ठीक है ना सुमित बेटा? क्या कंक्लूजन निकाला, ये जो एग्रीकल्चर गुड्स होती है इफेक्ट होती है लीस्ट, और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रियल इफेक्ट होती है मैक्सिमम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन रिसेशन, राइट? ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट फीचर फिर से सुनेंगे जी, नो यूनिफॉर्म फीचर, नो यूनिफॉर्म कॉजेस फॉर एवरी डिप्रेशन,
ऋषभ क्या लिखा है? फीचर कॉजेस अलग अलग होते हैं हर मंदी के। पहला लिखा हुआ है फीचर अलग अलग होती है, कॉजेस अलग अलग होती है हर मंदी के। चलो अब बताता हूं। अंजलि, जो मैंने 3 डिप्रेशन बताए उनकी डिटेल हमारे कोर्स में है। मुकेश जी, एडवांस में याद कर लो। जो पहले डिप्रेशन आया उसमें आया था ओवर प्रोडक्शन बाय ऑफ एवरी गुड बाय यूएस एंड यूरोप। यूएस ने, यूरोप ने, ब्रिटेन ने एक्सेस प्रोडक्शन करा फर्स्ट मंदी में। दूसरा, आईटी कंपनीज की प्रॉब्लम। तीसरा जो आया था उसमें घर का रेट कम हो गए थे अमेरिका में। भाई इतना समझ ले अभी। ओके, याद कर आदित्य। पहला जो मंदी वो 29 वाली, केन्स अंकल वाली, उसमें आर्यम एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एवरी गुड बाय यूएस, यूके, यूरोप। सेकंड में आईटी कंपनीज की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी 2000 में। और 8 में घर की कीमतें कम हो गई थी यूएस में। तो दिख गया। और अभी कोविड। क्यों जी? तो ये जो सार्थक भाई, रुशील भाई, चारों मंदी हमने गिन ली, तो क्या चारों के सेम कॉज है सेम फीचर है? मिल गया। अब अगली जोन सी आएगी निकुंज, कभी ना कभी तो आएगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 50 साल, 100 साल, उसके अलग कॉज होंगे, अलग फीचर होंगे। ठीक कह रहे हो? सुन भाई, फिर कॉजेस करवाओ। हाँ बेटा करवा रहा हूं, डांटो मत। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट। कुछ प्लस पॉइंट, कुछ माइनस पॉइंट। रेडी? पीरियोडिकली जी सर, वो डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में आया था जी। मुकेश जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टार्ट हुए यूएस से, यूके से, पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। ओके, चलिए डिटेल बोला करवानी है हमारे कोर्स में। चलिए बताना इसका। तो ये जो फर्स्ट में, इसमें डिटेल में मैं क्या लिखूं? ये रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। जल्दी जल्दी, फर्स्ट के डिटेल में क्या लिखूं चैतन्या? रेगुलर, इरेगुलर। इरेगुलर, पता नहीं नेक्स्ट कब आएगा। ठीक है जी। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी सेम, ये वेरी करती है। जल्दी, कितने टाइम पीरियड का होगा, कितना डीप प्रभाव डालेगा, सेम होती है, वेरी करती है? वेरी करती है जी। थैंक यू आदित्य जी। तीसरा, जो 6 स्टेज होती है उनकी इंटेंसिटी भी, ड्यूरेशन सेम, अलग अलग है बेटा। जो 6 स्टेज होती है उनकी भी अलग अलग होती है जी। बूम कितने दिन रहेगा, डिप्रेशन कितने दिन रहेगा, इंडिविजुअली भी अलग होती हैं। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट, किन देशों में देखा जाता है? जल्दी अनिशा पुत्र, रिप्लाई स्लो। किन देशों में? ओए एक, हाँ, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमीज जनरली। क्योंकि ये प्रॉफिट के चक्कर में एक्सेस सामान बना लेते हैं और हम खरीदते नहीं इतना, एक्सेस प्रोडक्शन कर लेते हैं ये। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले, स्पेस चाहिए मुझे। जल्दी, पीरियोडिकली, 6 स्टेज, अलग अलग, कैपिटलिस्ट देश, मार्केट इकोनॉमी जनरली। टेकन,
स्क्रीनशॉट टेकन। ओके गौरव, डन डन डन। कितने पॉइंट हो गए थे बताना, मैं भूल गया। कितने पॉइंट हो गए थे? नहीं नहीं, अभी स्क्रीनशॉट में, अभी स्क्रीनशॉट में। तीन हुए होंगे ना पीरियोडिक, 6 स्टेज जनरली किन देश में? तीन हुए थे ना, पहला पीरियोडिक, दूसरा स्टेज भी पीरियोडिक है, किन देश में? तीन। बताओ यार, काउंटिंग भी नहीं आती। मुकेश कुछ भी बोल, देखी जाएगी। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स। यहां लिख दिया फूड, यहां लिख दिया कार, मशीन टूल इक्विपमेंट। जी, सबसे कम इफेक्ट कौन होती है? जल्दी करो, स्पीड आपकी स्लो हो गई है। मंदी में खरीदना है तिवारी साहब, हर्ष भाई, ये लीस्ट अफेक्टेड इन मंदी। दीपांशु भाई ये नहीं खरीदते, ना वो मशीन खरीदेंगे ना तो कार वार खरीदेगा, पैसा बहुत इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी भी, गोल्ड भी मोस्टली अफेक्टेड। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट जल्दी टेकन। एकता बेटा टेकन। नेक्स्ट बता दो, मैं लिख दूंगा। फीचर कॉजेस हर डिप्रेशन के सेम होते हैं या डिफरेंट है बेटा? सेम होते हैं, डिफरेंट? डिफरेंट। फीचर कॉजेस ऑफ एवरी साइकिल डिफरेंट। और आप बता सकते हो अश्मित कि नेक्स्ट कब आएगा? क्या प्रिडिक्शन करना इजी है? प्रिडिक्शन करना इजी है कि कब आएगा और किस वजह से आएगा? डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। टाइम, नेचर, कॉस्ट, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ये क्या लिखा मैंने? ये रैपर क्वेश्चंस क्या होता है बताना जरा मुझे। आर्यन भाई, ये सचिन सर ने लिखा है रैपर क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपर क्वेश्चन? गूगल मत करना प्लीज, गूगल मत करना। निखिल भाई जी, इफेक्ट, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, वो ठीक कह रहा है सार्थक। इल इफेक्ट, सार्थक ने बिल्कुल ठीक लिखा। देखो इफेक्ट तो अच्छे भी होते हैं, क्यों ऋषभ जी? इफेक्ट अच्छे भी होते हैं। इल इफेक्ट, ओके 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 ओके, यू कैन लीव द क्लास। आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, टेक केयर। इल इफेक्ट, अनप्लीजेंट इफेक्ट। जी इशिता बेटा, गेट
simultaneously felt on output, employment, consumption, rate of interest, trade, price level. Last feature, contagious and international nature. समझ बेटा, ये समझ आ गया। फीचर कॉस्ट अलग अलग होते हैं, रेपरकशन बुरे प्रभाव, गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट एक साथ पड़ते हैं किस पे, आउटपुट कम होगा, जॉब से निकाल देंगे। सुनना सुनना प्रभजोत, आउटपुट बंद, जॉब से निकाल दिया, कंजम्पशन कम, इंटरेस्ट कम, ट्रेड अफेक्टेड, प्राइस लेवल, जो नेसेसिटी चीजें होंगी वो महंगी होंगी, लग्जरी सेमी लग्जरी वो सस्ती हो जाएंगी। ठीक कह रहा हूं? और जल्दी बोलो, आउटपुट बंद, जॉब से बाय बाय, कंजम्पशन कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का लोन बिकेगा नहीं कि रुशिल भाई, बैंक का लोन बिकेगा नहीं तो बैंक इंटरेस्ट गिराएगा, ट्रेड अफेक्टेड। और प्राइस लेवल की जो बात चल रही है खुशी बेटा, प्राइस लेवल की बात चल रही है, रेट बढ़ेगा नेसेसिटीज का, रेट गिरेगा लग्जरी का सेमी लग्जरी का। ट्रू। कंटेंजियस, जो प्रॉब्लम फैलती है गौरव जी, उसे ये कंटेंजियस हम शायद बीमारी के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, कंटेंजियस डिजीज के लिए यूज होता है। कंटेंजियस इंटरनेशनल नेचर, सुनना, कंटेंजियस इंटरनेशनल नेचर। ऋषभ जी, सपोज अमेरिका में प्रॉब्लम आई, अमेरिका में प्रॉब्लम आई तो उसके एमएनसी पैसा निकाल लेंगी, हमारी जो वहां पे होंगी अफेक्टेड, हाँ या ना, जल्दी बोलो, है ना। प्रथम, अमेरिका में प्रॉब्लम आई, फ्रांस जर्मनी में प्रॉब्लम आई तो उसकी जो एमएनसी यहां पे है वो हमारे देश से पैसा निकाल लेंगे, और जो हमारी वहां पे एम्प्लॉयड है उन्हें काम धंधा मिलेगा नहीं। तो दिस इज द इफेक्ट, इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो आपस में सब डिपेंड हो चुकी है ना, ये उसका नेगेटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ट्रू। अच्छा इशिता, अब जैसे प्रॉब्लम चल रही है, सुनो, अब ये प्रॉब्लम चल रही है अफगानिस्तान में, अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा बताता हूं, इसका सुनो ना, इफेक्ट कैसे पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन होगा, हम लोग पे इफेक्ट, सर वो तो पीछे है, बता रहा हूं ना बेटा कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अश्मित, हमारे साथ में पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान, बेटा जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा, लाइक यूएस करता है, रशिया करता है, या यूएनओ करता है मिलिट्री ऑपरेशन ऑन दैट कंट्री, तो जिस रास्ते, आर्यन सुनना डियर, जिस रास्ते से सप्लाई जाएगा बेसिकली वो सी रूट है, मिलिट्री सप्लाई जाएगी वो सी रूट है, तो सी रूट ऑक्युपाई हो जाएगा, मिलिट्री को जगह दी जाएगी, उस रास्ते में रुक जाएंगे, किसके शिप, ऑयल के शिप आएंगे जाएंगे नहीं, हमारे यहां पे ऑयल और महंगा हो जाएगा। समझ गए भाई, रास्ता तो वही है, तो वो जगह दी जाएगी, आओ मिलिट्री आओ, मिलिट्री आओ, तो मिलिट्री को स्पेस दी जाएगी, ऑयल के शिप रुक जाएंगे, लेट आएंगे, हमारे यहां पर रेट और बढ़ेगा। तो ये एग्जांपल हुआ आर्यन भाई कंटेंजियस का, प्रॉब्लम वहां पे है, इफेक्ट हम हुए, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री का स्पेसिफिक नहीं रहेगा, इंटरनेशनल बन गया। स्क्रीनशॉट जी, स्क्रीनशॉट, फीचर अलग, कॉस्ट अलग, रेपरकशन आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइस लेवल, कंटेंजियस इंटरनेशनल। किसी बच्चे ने एग्जांपल लिखा जर्मनी वाला, अनम्यूट कर लेना।
जर्मनी वाला एग्जांपल किसी बच्चे ने लिखा, अनम्यूट करो। यस सर। जी सार्थक। सर वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था सर 10th में कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सर जर्मनी ने उसको यूएस ने जर्मनी को लोन दिया था सर। ओके, उससे हमारे जो मतलब सर वहाँ की जो सर स्टॉक मार्केट है वहाँ का यूएस में क्रैश कर गया था, तो सर वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी जर्मनी में। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर जी इन्फ्लेशन, सर। ठीक है रेडिया। लोन दिया था, अब वो लोन वापस मांग रहा था, वो भी गोल्ड में, सर। ठीक है ना। ये कंडीशन, उस समय ये नहीं बोला कि जर्मनी लोन दिया था यूएस को, अब वो लोन का जो रीपेमेंट मांग रहा था वो भी गोल्ड में मांग रहा था। उस समय वो एक बहुत प्रीशियस मेटल थी, तो प्रेशर आ गया था यूएस में, स्टॉक मार्केट से क्रैश हो गई थी, ठीक है रेडिया। यूएस यूके से लेगा और यूके इंडिया पे प्रेशर डालेगा, क्यों सार्थक, ठीक कह रहा हूं। यूएस किससे लेगा, यूके अपने फ्रेंड से, और यूके क्या बोलेगा, भाई मेरा गुलाम है इंडिया, चलो भाई। यस, ऐसे कैसे, अभी बताता हूं ऐसे कैसे। आओ जी, लास्ट फॉर टुडे। देखो, ये जो बिजनेस साइकिल है, इसके रीजन को दो में डिवाइड करेंगे। जो रीजन, सुनना आराम से, लास्ट फॉर टुडे, जो रीजन देश के अंदर है इंटरनल एंडोजीनियस, देश के बाहर है एक्सटर्नल एक्सोजीनियस। आई रिपीट माय वर्ड्स, जो जो प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन, बूम, शिवांशी पुत्र, अगर वो रीजन देश के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एंडोजीनियस, देश के बाहर है एक्सटर्नल एक्सोजीनियस, ठीक है सर, करवाओ। इंटरनल रीजन अश्मित पुत्र, एंडोजीनियस, एक्सटर्नल एक्सोजीनियस। रेडी। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। सुनो बेटा, इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट भी केन्स ने बताया था, सुनना, इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट भी बताया था केन्स ने। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जो अश्मीत और मैं करते हैं परचेजिंग पावर के बैक्ड। ओके, रुशील ने, शिवांशी ने, प्रथम ने किसी चीज की डिमांड करी अपने परचेजिंग पावर को देखते हुए, परचेजिंग पावर को, रियल इनकम को देखते हुए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, ठीक है सर। परचेजिंग पावर बैक्ड को देखते हुए। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। मैक्रो पॉलिसी, मनी सप्लाई, लोगों की साइकोलॉजी, एक मिनट बेटा, मैक्रो पॉलिसी, ठीक है सर, मनी सप्लाई, लोगों की साइकोलॉजी। अब मैं करता हूं एक्सप्लेन जी। आ बेटा, रुशील, इफेक्टिव डिमांड, परचेजिंग पावर बढ़ रही है या कम हो रही है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बूम आएगा, परचेजिंग पावर गिरेगी तो पता है रिसेशन, डिप्रेशन। एक बार वाई लिख दो प्लीज। अब मैं जो एक एक पॉइंट करवा रहा हूं समझ आने का, वाई, यस एंड नो आर रिपीट, जल्दी साथ साथ। करण, ओके,
निकुंज, बाकी सब तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है सर। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, निकुंज के पास पैसा होगा, डिमांड बढ़ाएगा, बूम, नहीं है वाइस वर्सा। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फिर सोच के बताना बेटा। अभी जो इन्वेस्टमेंट आपने देखी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, कोविड वेव 1 वेव 2 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, बिजनेसमैन ने कहां पे इन्वेस्टमेंट करा था बताना। जो मेरी नीड थी वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बता जल्दी आदित्य, कहां पे बिजनेसमैन ने, कहां पे? फिर वही सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल, फार्मा, फूड, राइट। गोल्ड में नहीं, गोल्ड में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, एग्जैक्टली नहीं। प्रथम जी बात करें बिजनेसमैन की, कंज्यूमर की नहीं, बिजनेसमैन की। तो जिसकी डिमांड प्रथम करेगा, जिसकी डिमांड सचिन सर करेंगे, तो बिजनेस उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्वाइट ट्रू। ये तो इशिता दीदी तो पहले कपड़े खरीद रही है, चलो बढ़िया है, आईपीएल में, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बूम में गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, खर्च करेगी, डिप्रेशन में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सोच समझ के पैसे खर्च करती है, वो भी रिजर्व निकाल निकाल के, ठीक है ना बेटा। बूम में माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, तो शिवांशी एक प्रोजेक्ट और। जब डिप्रेशन होता है, ना माल बिक रहा है ना टैक्स आ रहा है, ठीक है ना भाई, ना माल बिक रहा है प्रभजोत, तो ना टैक्स आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी खर्च करती है सोच समझ के, वो भी रिजर्व निकाल कर, ट्रू। मैक्रो पॉलिसी, देश की पॉलिसी मैक्रो दो होती है, जो गवर्नमेंट की होती है उसे बोलते हैं फिस्कल, आरबीआई की मॉनेटरी। हाँ या ना, पढ़ा था 12th में, तो एक बार हाँ तो बोल दो सारे प्यारे बच्चों। हाँ, गवर्नमेंट की फिस्कल है और आरबीआई की मॉनेटरी, ठीक है। मनी सप्लाई, देश में सप्लाई प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा भाई? आरबीआई गोल्ड रख के, हर्षित भाई तिवारी साहब, आरबीआई गोल्ड रख के करेंसी प्रिंट कर रहा है, मनी सप्लाई नहीं कर रहा। साइकोलॉजी, लोग क्या उम्मीद करते हैं, ऑप्टिमिस्ट है या पैसिमिस्ट है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, या नहीं यार अभी और गिरेगी, पैसिमिस्ट। जल्दी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी, परचेजिंग पावर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है करंट इनकम में से, रिजर्व में से। मैक्रो पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल, गवर्नमेंट की फिस्कल, आरबीआई की मॉनेटरी। मनी सप्लाई, करेंसी प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। साइकोलॉजी, लोगों की सोच क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। आइए एक्सटर्नल, देश के बाहर से, वॉर, ठीक लिखा निशा, वॉर, सिविल वॉर नहीं लिखा, सिविल वॉर अगर देश के लोग ही आपस में लड़ते मरते हैं, वो सिविल। करण जी, वॉर बाहर किसी कंट्री ने करा। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, सुनो सुनो सुनो, ईशिता बेटा, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना पैसिमिस्ट, ओके पुत्र, ठीक है। अच्छा सुनो, वॉर बाहर से, पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, प्रथम किसी देश ने वॉर के बाद अपने को दोबारा बनाया, सुनना पूरी बात सर, ये आपने क्यों लिखा एक्सटर्नल में, पोस्ट वॉर क्यों लिखा? प्रथम भाई, जैसे अफगानिस्तान, वियतनाम, ईरान, इराक, जापान, उसने वॉर के बाद अपने को दोबारा बनाया। तो सोच के बता रहा हूं, जब वॉर के बाद क्या देश में रिसोर्सेज बचेंगे क्या? बताओ भाई, है निखिल? वॉर में डिवास्टेटेड हो चुका है, क्या देश में कुछ बचेगा? तो उसको अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी ना। यस सर, वॉर बाहर से, जब मेरे देश में कुछ बचा ही नहीं, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी बाहर से। ओके, तब ये एक्सटर्नल में आया। ओके दीपांशु जी, टेक्नोलॉजी शॉक, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर, सुनिए स्विस बैंक वाले अंकल सुनो,
वॉर बाहर से, हेल्प बाहर से, टेक्नोलॉजी, ज्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। क्यों आदित्य जी? डेवलपिंग देश टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट ही करते हैं। दीपांशु, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मेरी ऑब्सोलीट हो गई है, तो मैंने बाहर से खरीदा, पैसा बहुत लगेगा। कोई टेक्नोलॉजी मेरी ऑब्सोलीट हो गई है, मुझे अपग्रेड करना है, मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा। जी, बाहर से खरीदा। सर नेचुरल फैक्टर तो, दीपांशु जी, नेचुरल फैक्टर तो देश के अंदर होते हैं, आपने बाहर क्यों लिख दिया? बाहर लिख दिया क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आराम से, वॉर बाहर से, पोस्ट वॉर बाहर से, टेक्नोलॉजी बाहर से। एक बार सब बच्चे यस सर नो सर बोल देंगे, समझ आ गया तो। वॉर बाहर, पोस्ट वॉर बाहर, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। भाई नेचुरल तो इंडिया में होता है, तो तू बाहर क्यों लिख रहा है? निकुंज भाई, क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते, इसलिए मैं लिख रहा हूं बाहर इसको। ओके सर, नॉन प्रिडिक्टेबल एक्यूरेटली। ओके सचिन सर, स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे शैतानों। इंटरनल एंडोजीनियस, एक्सटर्नल एक्सोजीनियस कारण, स्क्रीनशॉट टेकन। जल्दी, आपकी क्लास भी मेरी क्लास भी है। टेकन टेकन टेकन। हाँ बेटा, नेचुरल फैक्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो इरप्शन। ठीक है जी, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, बाय बाय बेटा, टेक केयर। Thank you, sir. बाय मेरे बच्चे, बाय Thank बाय you, बाय sir. बाय 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 बेटा, बाय बेटा। ओ हो गई, बाय बाय हो गई, बस बस हो गई। ये दीपांशु है, ये जो इतनी प्यारी बाय बाय करी, ये दीपांशु ने करी है। बस पता है, पहचान लिया अब तो हमने। शैतान बच्चा हमारा कौन है? हिमांशु, दीपांशु दीपांशु दीपांशु।